आर्मी से रिटायर होकर सैनिक ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत से प्रभावित होकर उसी की तर्ज पर आत्मनिर्भर महिला कार्यक्रम सिलाई बुनाई की शुरुआत की है, जिसका परिणाम है कि आज 500 से ज्यादा लड़कियों को प्रशिक्षित करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, जिसमें एक लड़की ऐसी भी थी जिसके माता पिता का सड़क एक्सीडेंट पर निधन हो गया था। 2 छोटे भाई और एक बहन है। लड़की सिलाई बुनाई कढ़ाई सीखकर दोनों भाई बहन का बोझ उठाने में आज सक्षम हो गई है। उसकी उम्र भी महज 16 साल की है, लेकिन वह अपने भाई बहन को स्कूल में पढ़ा रही है। भाई बहन घर का खर्चा उठा रही है। फौजी भैया की वजह से फौजी भैया हमारे गांव में खोले हमें सतपुरा में, तो हम लोग सीखे हैं और हो गया ठीक है। हमें सिलाई मशीन भी दिया है। कौन कौन? 2 बहन है, हम लोग 2 भाई हैं। खर्चा इसी से चलता है? हाँ, इसी से चलता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए इलाके त्योंथर के आसपास के एक पूर्व सैनिक के कारनामे इन दिनों चर्चा में हैं। पूर्व सैनिक योगेश तिवारी ने सेना से रिटायर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को पूरा करने के लिए लड़कियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देने का बीड़ा उठाया है। मेरा नाम है रज्जन साकेत, सतपुरा से हैं। हम 1 महीने से ये सिखा रहे हैं और मेरा इसी से खर्चा चलता है। 200, 400, 500 कमा लेते हैं, काम करने भी चले जाते हैं और ये प्रशिक्षण भी कर देते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने का मिल जाता है 200, 400। पैसा लगता है यहाँ सिखाने वालों ने? कुछ पैसा लिया? नहीं लिया। कौन करवा रहा है? ये हमारे ये योगेश करवा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मशीन खरीदी और पहुंच गए गांव-गांव में कैंप लगाने। गांव वालों ने भी भरपूर सहयोग दिया। योगेश की समझाइश के बाद गांव की बुजुर्ग महिलाएं अपने बच्चों को खाली समय में लेकर एक जगह एकत्र होने लगी। जहां जो लड़की काम जानती थी उसी को योगेश ने कुछ पैसे दिए और उनको ट्रेनर बना दिया। वही लड़की गांव की अन्य लड़कियों को सिलाई बुनाई सिखाने लगी। इसके लिए पूरा सामान योगेश ने खरीदा। सिलाई मशीन खरीदी, सुई धागा खरीदा, कपड़े खरीदे और अखबार लेकर पहुंच गए। लड़कियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देने लगे। ट्रेनर ने पहले उनको अखबार में कटिंग सिखवाई, उसके बाद लड़कियों ने सिलाई मशीन चलाना सीखा और देखते ही देखते एक्सपर्ट की तरह कपड़े सिलने लगी और कमाई भी जमकर करने लगी हैं। कुछ लड़कियां तो 500 से ज्यादा की रकम रोज कमा रही हैं। कुछ लड़कियां अभी 200 से 250 रुपए ही कमा पा रही हैं। इसमें एक लड़की ऐसी भी है जिसके माता पिता की मृत्यु एक सड़क एक्सीडेंट में हो गई थी। मुझे ये प्रेरणा माने जब मैं आर्मी में था, ड्यूटी में था, तो हमेशा देखता रहता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करते रहते थे। उनमें से एक था उनको हमारा देश आत्मनिर्भर बने। मैं रिटायर होने के बाद मेरे मन में भी था, उन्हीं से एक सीख मिली थी कि अपने देश को अगर बढ़ाना है तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। मैं रिटायर होने के बाद अपने क्षेत्र में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण स्टार्ट किया और बहुत सारी बहनों बेटियों ने इसमें हिस्से लिए और हिस्सा लेने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही सोच लिया कि मैं ये अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गांव में जाकर बहन बेटियों को, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको मैं निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण सारा सामान देकर मैं अगर ये दिला रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज का। मैं अभी तक 10 से 12 गांव में प्रशिक्षण दिला चुका हूँ। लगभग 500-600 बहन बेटियां इसमें प्रशिक्षण ले चुकी हैं और बहुत सारी बहन बेटियां जो पहले ले चुकी हैं 1 वर्ष पहले, उनके गांव में जाता हूं जब वो अपने लिए आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, सिलाई करके 200, 400, 500 कमा रही हैं और बहुत खुशी जाहिर करती हैं, तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होता है। इसीलिए मैं अभी तक कार्य मेरा चल रहा है। अब कब तक चलेगा ऊपर वाला जाने।